ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब जन जो इस वक्त मिल रहे हैं तो बहुत हमको एक दूसरे का एनर्जी महसूस होता है। और हम दैनिक प्रेरणा का जो बुक लेते हैं रॉन्डा बर्न का, तो कितना हमें अबंडेंस में नॉलेज मिलता है, विजडम मिलता है। और आज तो हम इस वक्त हम अलग अलग टाइप के जो मेडिटेशन करते हैं तो रात को नींद भी अच्छी आती है, हमारे हेल्थ पे भी बहुत अच्छे परिणाम हो रहे हैं। हम स्वस्थ होते जा रहे हैं, जो भी हमारा स्वास्थ्य है और अच्छा होते जाता है। और जैसे स्किन में भी ग्लो हो रहा है, बालों में भी चमक आ रही है। मैं तो अभी देख रही हूँ बाल भी बढ़ रहे हैं, तो कितना मेरा तो हमें फायदा हो रहा है। हाँ, मनोरमा जी का भी बाल अच्छे हो गए क्या नहीं? नहीं हाँ। जाते हैं। और सर में जलन हो रही है मेरे को। हाँ, तो अभी आपका वो सब चक्कर खुल रहे हैं ना, तो उसके वजह से अभी धीरे सर धीरे में सब जलन। अच्छा होते जाएगा। तो आज हम रॉन्डा बर्न का जो बुक लेते हैं आगे बढ़ते हैं, उसके शेयरिंग करती हूँ मैं। आज के दिन देखते हैं रॉन्डा बर्न क्या बताते हैं। जैसे कि आज 290 डे का दिन है, तो इसमें जैसे कि बताया गया है, आवाज आ रही ना मेरी बराबर? आ रही। हाँ। यस यस। तो इसमें जैसे कि बताया गया है, खुद से पूछे कि एक दिन में आप जितने नकारात्मक विचार सोच रहे हैं, क्या उससे ज्यादा न सकारात्मक विचार सोचते हैं? कितनी बार हमारे अभी तो हमने इतना अबंडेंस में हम इतना पॉजिटिव हो गए हैं, ग्रैटिट्यूड इतना कर रहे हैं, धन्यवाद इतना कर रहे हैं, पूरे दिन में 100 100 बार, 1000 1000 बार धन्यवाद कर रहे हैं, ब्लेसिंग लिख रहे हैं सुबह उठते ही। और जैसे ही हम पैर नीचे रखते हैं जमीन पे, तो तभी हम क्या करते हैं, धरती माँ का धन्यवाद लेते हैं, खुद को पैर पड़ के खुद का धन्यवाद बोलते हैं, खुद को हम आशीर्वाद लेते हैं, खुद से खुद की आशीर्वाद। कितना बढ़िया हमारे हमें मंजू दीदी ने सिखाया है, नागपुर की जो मंजू दीदी है, हाँ उन्होंने सिखाया है। तो हम कितना वो अच्छी बातें सीखी है अभी। तो नकारात्मक की सोच तो आनी ही नहीं है हमें। हमें तो हमेशा हम सकारात्मक रहते हैं। हाँ। धन्यवाद का तो इतने 100 तक बोलते वो। हाँ। मैं नानी ननियाल नहान ते न सब्जी वाला दूध वाला वाह। कचरा वाला। धन्यवाद धन्यवाद बोलते बापरे थकते नहीं, इतना बोलते अपन याद ही नहीं रहता, इतना बोलते हैं। सही में कितना बार पड़ोस किस पड़ोस। अड़ोस पड़ोस को। आज तो मैंने एक यूट्यूब पे डाला है, वो स्कूल के बारे में था, टीचर्स के बारे में, सबको धन्यवाद। इवन इरेजर हाँ को भी धन्यवाद, जो इरेजर हम यूज करते हैं, याद है? इरेजर यानी वो हाँ। जो रबड़ खोर हम यूज करते हैं, उससे हम नकारात्मक चीजें मिटाते जाते हैं, जो हमें जीवन में नहीं चाहिए, उसको मिटाने का काम इरेजर करता है। तो उसको भी धन्यवाद हमारे जीवन से नकारात्मक चीजें निकालने के लिए। मंजू बहन को तो बहुत ज्ञान है, बहुत ही हम्म। ज्ञान है इनको। वही। तो अभी आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। खुद से इसमें आते पूछे। नहीं मंजू बहन। मंजू मंजू बहन आएंगे, आते नहीं अब। आते हैं, बीच बीच में आते हैं। तो सकारात्मक सोच है, हमेशा सोचना है। हम कितना बार सकारात्मक सोच बोलते हैं। और खुद से पूछे कि आप एक दिन में कितने नकारात्मक शब्द बोलते हैं, क्या उससे ज्यादा अच्छाई और प्रशंसा करते हैं, संवेदना करते हैं, या किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं, कृतज्ञता बोल करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, प्रेम के शब्द बोलते हैं। तो खुद से पूछें कि क्या आप एक दिन में दूसरे कार्यों के बजाय अच्छाई, प्रशंसा, दयालुता, कृतज्ञता, प्रेम पर आधारित करना क्या करते हैं आप? करते हैं इतना? तो मैं बोलती हूँ हाँ, करते हैं। तो दिन में हर पल आपके सामने दो मार्ग रहते हैं। अच्छा यही रहेगा कि आप अच्छाई के मार्ग को चुने। तो अच्छाई भी है, बुराई भी है, हमें समझ में आ चुकी है, हम परखना सीख लिया है। तो हमने अभी क्या करते हैं, परख करके हम अच्छे से अच्छे मार्ग पे जाते हैं। तो आगे का देखते हैं और आगे
291 डे का दिन में रौंडाबन क्या बताते हैं? यदि कोई आपसे कोई नकारात्मक बातें बोले तो प्रतिक्रिया न करे। प्रतिक्रिया यानी उन्हें कुछ भी उसके अगेंस्ट बात नहीं करनी है, या तो बोलना नहीं है कि क्या ये क्यों बोल रहे हो, क्या क्यों के चक्कर में नहीं आना है। आपको खुद को ऐसे बिंदु तक लाना होगा जहां आप शांत बने रह सके, भले ही बाहर कितनी भी नकारात्मक चीजें क्यों ना हो। तो बाहर कैसी भी स्थिति हो, अगर आपके उसके बावजूद भी आपके जो भीतर शांति और आनंद बनाए रखें, कितना आप बना रख सकते हैं, आप उसे बना के रखिए। तो यानी हम जब भी देखते हैं कि हम जब भी खुद को भी हम सकारात्मक भाव में रखते हैं, तो हम अपने आप को भी कितना हम पॉजिटिविटी में लाएंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। हर वक्त हमने उसको पॉजिटिव में रखना है खुद को। तो यहाँ पे हमने जैसे समझा है कि रौंडाबन हमें बताती है कि अगर आप इसके बावजूद अपने भीतर शांति आनंद को बनाए रख सके, इसका मतलब यह है कि आप हर चीज के स्वामी बन चुके हैं। तो हम खुद को खुद चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जैसे कि हम देखते हैं 292 डे के दिन में, तो क्या यह जानना बेहतरीन नहीं है कि आप बाहर से अपने संसार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। बाहरी चीजों को नियंत्रित करने के लिए कोशिश असंभव सी लगती है। हमें अभी खुद को कंट्रोल करना आ चुका है। हम अभी समझ चुके हैं कि हमारे मन को कैसे पॉजिटिविटी में लाना है, विचारों को कैसे पॉजिटिव की तरफ दो जोड़ना है। और आगे हमने ये भी समझ चुके हैं कि वाणी से हम क्या बात कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 5 सेंसेस जो हमारे हैं, हम उनको जैसे आंखों से देखते हैं तो क्या देखते हैं, सब सकारात्मक देखते हैं। कानों से भी सकारात्मक बातें सुनते हैं। मुंह से वाणी से भी हम सकारात्मक बातें करते हैं। मन वचन वाणी से कभी भी हमने किसी को पॉजिटिवली बोला है सब चीजों में। तो हाथों से भी जैसे हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग लिख रहे हैं, तो महसूस क्या कर रहे हैं, मन से क्या महसूस कर रहे हैं, फीलिंग क्या आ रही है हमारी, उसमें भी हम पॉजिटिव आ गए हैं, सकारात्मक में आ चुके हैं। तो दरअसल ये आकर्षण के नियम के अनुसार सब जा रहा है। तो हमारे लिए ये असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सब चीजें संभव होती जा रही है कि हम पॉजिटिव में चल रहे हैं। अपने संसार को बदलने के लिए आपको तो बस इतना ही करना है कि आप उस अपने अंदर के विचारों भावनाओं को प्रबंधन करें। इससे आपका पूरा संसार बदल जाता है। तो यानी हमने अपना पूरा संसार बदलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं 293 डे का दिन में रौंडाबन क्या बताते हैं। याद रखें, अगर आप आलोचना कर रहे हैं, किसी के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, यानी आप दोष दे रहे हैं। तो कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या कर रहे हैं? हाँ सॉरी, कुछ आवाज आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे हम अगर
किसी को दोष दे रहे हैं तो यानी कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। आप शिकायत कर रहे हैं तो यानी कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं यानी कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। यदि आप हड़बड़ी कर रहे हैं तो यानी कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। तो आपका मूड खराब है तो यानी कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। तो अभी हमने क्या करना है, रौंडाबन बताते हैं। कृतज्ञता आपके जीवन का कायाकल्प कर सकती है। हम एकदम रूट तक जा चुके हैं। हमेशा हमें एकदम कृतज्ञता में रहना है, हर एक चीज के लिए, हर एक वस्तु के लिए, घर के लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए। और चाहे कोई भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, उपकरण यूज कर रहे हैं, पांच तत्व जो हमारे को मिला हुआ है जीवन में, ब्रह्मांड के पास से जो कुछ मिला हुआ है, हमारे माँ बाप ने क्या क्या हमें दिया है, सब चीजों के लिए हमें कृतज्ञता देनी है, बोलनी है। तो यह हमारा कायाकल्प कर सकती है। क्या आप छोटी छोटी चीजों को अपना कायाकल्प व उज्जवल भविष्य की राह में बाधा बनने की अनुमति दे रहे हैं क्या? नहीं। आप क्या कर रहे हैं, जिसके आप हकदार हैं? आपको क्या हक, किसका, कौन सी चीज का हकदार है? मेन तो है आप जो जब भी किसी को भी कृतज्ञता बोलते हैं, महसूस करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, यानी आप इतने कृतज्ञ हो गए हैं कि आप छोटी छोटी चीजों में आपको सकारात्मक सब दिख रहा है। हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप धन्यवाद बोल रहे हो। तो आपके पास जो टूथब्रश है उसको भी आप धन्यवाद बोल रहे हो। आपके पास पेस्ट है उसको भी धन्यवाद बोल रहे हो। आपके घर में 24 घंटा पानी आ रहा है, 6 घंटा पानी आ रहा है, उसको भी आप धन्यवाद बोल रहे हो। आपके पास जैसे बाहर घूमने जाते हैं तो आप देखो गार्डन में, जैसे ही जमीन पे पैर रखते हैं तो हर एक वस्तु, हर एक चीज को धन्यवाद बोलते हैं। आपके पास दो जोड़ी चप्पल है तो उसको भी धन्यवाद बोलते हैं। सूरज, चांद, सितारे, सब ग्रहों को धन्यवाद बोलते हैं। तो यानी हम कितना अबंडेंस में धन्यवाद बोलते हैं। तो हमारा भविष्य क्या होगा उसमें? हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। हमारे पास कोई भी बाधा नहीं आएगी कोई भी जीवन में। और एक लास्ट में लेते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन कराएंगे। जैसे कि 294 डे के दिन में कहा गया है, आप चाहे जो हो, चाहे आपके पास जो कुछ भी हुआ हो, बस खुश रहे। कोई भी परिस्थिति हो, आपको खुश रहना है। खुशी इसलिए रहे, खुश इसलिए रहना है क्योंकि आप यहाँ पर हैं। जीवन है आपका, जीवित है, आप सांस ले पा रहे हैं, और आपके पास अपना घर है, और आप घर में छत्र छाया में रहते हैं। आपके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है। तो जो चीजें हैं आपके पास, कपड़े जो चार जोड़ी है तो चार जोड़ी को धन्यवाद बोलना है। तो ये क्या क्या कहना चाहते हैं रौंडाबन यहाँ पे, हमें हर हाल में खुश रहना है। चाहे एक सुंदर संसार में हो, और वह भी सुंदर है, और इस संसार में क्या पाया जा सकता है, और खुशियां हम ले सकते हैं। बस खुश रहें। और आप यह भी हमेशा सोचें कि खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। आपके पास खुश रहने की हमेशा बेहतरीन कारण होगा, और आपके पास खुश रहने वाली ज्यादा से ज्यादा चीजें होगी, क्योंकि धूप, खास करके, खास तौर पे इंसानी धूप और शक्ति बहुत बड़ी चीज है। और हमारे पास जैसे कि बोलते हैं चीजें बदल सकती है, यह चीजें किसी की भी कैसे भी बदल सकती है। इंसानी धूप क्या है, हमने सोचना है कि यहाँ पे उसका कायाकल्प कर सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है हमें। जब भी धन्यवाद के भाव में हम यहाँ आ गए हैं तो हमारे पास कितना बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है हमारे पास। और इसका कायाकल्प कर सकती है, दोबारा बना सकती है, उसे अपने तरह से सुंदर बना सकती है। बस खुश रहे। इसी तरह आपकी तकदीर बदल जाएगी, एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, और आपके लिए नए भविष्य की बोर हो जाएगी। अभी जो पास्ट में हमने शुक्राना किए तो हमारा वर्तमान बना, और अभी वर्तमान में हम शुक्राना कर रहे हैं तो हमारा भविष्य बनेगा। तो जो भी हम चीजें, अगर कोई परिस्थिति आती भी है तो हम क्या करते हैं, पहला उसको एक्सेप्ट करना है।
जब ये एक्सेप्ट के भाव में आ जाते हैं तो धन्यवाद का भाव आ जाइए उसके साथ में, उसका साथ में आना ही आना है। तो यहाँ पे हम ये क्रिश्चियन डी लार्सन ने जैसे कि बताया है, हम उसकी यहाँ पे उनका अभी स्टॉप करते हैं, रोंडा बन का जो शेयरिंग है। अभी आगे हम मेडिटेशन कराएंगे। तो जैसे कि आज हमने सोचा, हमेशा हमने नकारात्मक चीजों को बाहर निकाल देना है। कभी भी किसी ने कुछ आके अगर बोलने की भी कोशिश की तो आप सोचना है खुद से कि क्या वो मेरे पसंद के लिए है, या मेरे कुछ कारण से है, या मुझे कुछ उसका मतलब है, या उससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर मुझे बेनिफिट नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। अगर सामने वाला कुछ बताना चाहता है तो हो सकता है उसका कुछ वेंटिलेशन करता होता है तो सुन लेने का, लेकिन अगर दूसरों के बारे में कुछ दोष आरोपण है, आलोचना है, तो हमने उसे स्टॉप करना है और टॉपिक चेंज करना है और उससे बोलना है कि इस बात में हमें कुछ क्यों इंटरेस्ट लेना है दूसरों के बीच में। तो हम अभी जब भी ग्रेटिट्यूड में आ गए हैं तो हम सिर्फ हमें जब भी बातचीत होती है, अभी हमारा ग्रुप तो इतना पॉजिटिव हो गया है कि हम उठते बैठते जब भी मिलते हैं तो बातचीत क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड की करते हैं। ब्लेसिंग क्या लिखी, आज की मेरी ब्लेसिंग क्या थी आपने बताओ मुझे। तो हाँ ये लिखा। अगर कुछ ब्रेकडाउन आता है तो एक दूसरे को सलाह देते हैं कि ये ब्रेकडाउन में ऐसे मैंने मेरे लिए किया था, तो आप भी करके देखो। तो हमने बस वही चीजें बात करनी है, वही जो मैजिक बुक हमने पढ़ा है, दैनिक प्रेरणा पढ़ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड समझ लिया है, पॉजिटिविटी समझ लिया है, बस उसमें ही हमें जीना है। तो आज हम आगे देखते हैं। तो ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ ये रिकॉर्डिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।